हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं स्विफ्ट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले तो हम एक नई फाइल बना लेते हैं, राइट क्लिक करके न्यू प्लेग्राउंड पेज। इसका हम नाम दे देते हैं स्विफ्ट ऑपरेटर्स। को हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले तो ऑपरेटर होते क्या है। ऑपरेटर आपके बेसिकली यूज आते हैं कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक कोड की लाइन लिखी हुई है जिसमें हमने क्या कर रखा है, एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है और वेरिएबल का नाम दिया हुआ है। देन हमने लगा रखा है इक्वल्स टू, देन हमने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है हेलो प्लेग्राउंड। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ऑपरेशन का परफॉर्म करा जा रहा है, ये जो हेलो प्लेग्राउंड है इसको असाइन किया जा रहा है किसको, ग्रीटिंग के अंदर। ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है ग्रीटिंग, इसके अंदर। अब हम जब जहां पे भी ग्रीटिंग को यूज में लेंगे तो वो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, हेलो प्लेग्राउंड। तो ये किसकी मदद से हुआ है, ये हुआ है इसकी मदद से। तो ये क्या है, एक ऑपरेटर। इसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एक बार सारे ऑपरेटर्स जो भी होते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं स्विफ्ट ऑपरेटर के अंदर। ये एक पीडीएफ है, ये मैं अटैचमेंट में ऐड कर दूंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सबसे पहले तो आते हैं अपन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू साइन का, यूज टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है। लेट a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 5 की वैल्यू जो है a में डाल रहे हैं और 10 की वैल्यू जो है b में डाल रहे हैं। ठीक है। सेम जैसे हमने यहाँ पे करा, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड हेलो प्लेग्राउंड की वैल्यू ग्रीटिंग्स में डाली। तो ये कौन सा ऑपरेटर हो गया आपके, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू बेसिकली। इसके बाद आता है अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, जिसमें आपके मैथ कैलकुलेशन होती है, प्लस माइनस एडिशन, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन और रिमाइंडर। तो प्लस माइनस तो बेसिकली ऐड करने के, जैसे ये हमने ले लिया सम इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो फॉर एग्जांपल हमने एक लिया, लेट a इज इक्वल्स टू 10, लेट b इज इक्वल्स टू 10। अब हम इस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं। तो लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है। तो ये अर्थमेटिक, ये एडिशन हो गया। ठीक है। रिजल्ट ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर। एडिशन के लिए हमने ऐड कर दिया एडिशन, यहाँ पे हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। ये तो बेसिक सिंपल प्लस माइनस ही है। ठीक है। यहाँ कर देते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन के लिए आप एस्ट्रिक्ट साइन यूज में लोगे, मल्टीप्लीकेशन। और डिवीजन के लिए आप स्लैश यूज में लोगे, डिवाइड, डिवीजन। और रिमाइंडर के लिए आप परसेंटाइल का साइन यूज ना करोगे। तो ये बेसिकली क्या करता है, रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर क्या होता है, बेसिकली अगर जैसे मान लो आपने 5 डिवाइडेड बाय 2 किया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमेशा, 1। रिमाइंडर क्या बचता है इसमें, 1। 1 कैसे बचेगा, 2 से 5 कितनी बार पूरी बार भाग चल जाएगा इसका, डिवाइड कितनी बार हो जाएगा पूरी पूरी बार, 2 बार, 2 2 4। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। और फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो बचता है अपने 1। तो ये जो है ये बेसिकली आपको 1 रिटर्न करेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस और रिमाइंडर। फिर आता है कंपैरिजन ऑपरेटर।
तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, कंपेयर करने का काम करते हैं। अगर आपको किसी दो वेरिएबल के बीच में कोई भी कंपैरिजन करना हो तो आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करोगे। इसमें आता है मेनली आपके आता है डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू मतलब क्या ये इसके बराबर है। सिंगल इक्वल्स टू हो जाएगा आपके असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। डबल इक्वल्स टू हो जाएगा आपके इक्वल टू ऑपरेटर, जो ये चेक करेगा कि भाई दोनों बराबर हैं क्या। नॉट इक्वल्स टू बराबर नहीं है क्या, क्या एक की वैल्यू दूसरे से ग्रेटर देन है, क्या एक की वैल्यू दूसरे से लेस देन है, क्या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, क्या लेस देन और इक्वल्स टू है। तो फॉर एग्जांपल कंपैरिजन ऑपरेटर, इसमें आता है इक्वल टू। इक्वल टू मीन्स हो गया, सपोज हम देते हैं 10 इज डबल इक्वल्स टू 20। तो ये हमने एक चीज लिखी 10 डबल इक्वल्स टू 20, तो इसका मतलब क्या है, हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या 10 जो है वो 20 के बराबर है क्या। तो यहाँ पे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 10 जो है वो 20 के बराबर नहीं है, और आपके जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा आपको रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में ही देंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको 10 कर देता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है नॉट इक्वल टू। बेसिकली क्या है, 10 इज नॉट इक्वल्स टू 20। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। रिजल्ट ट्रू क्यों आएगा, क्योंकि हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या 10 जो है नॉट इक्वल्स टू यानी कि इसके बराबर नहीं है, किसके, 20 के, ठीक है। ये हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा। 10 जो है बराबर नहीं है किसके, 20 के, सही है, हाँ सही है। तो रिजल्ट ट्रू। अब यहाँ पे अगर 10 होता तो रिजल्ट क्या होता, 10 इज नॉट इक्वल्स टू 10, फॉल्स, क्योंकि 10 तो 10 के बराबर ही है ना। हाँ, ये हो गया। इसके बाद था अपना ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन और लेस देन, तो बेसिकली क्या करता है, अब हमने देखा 10 इज ग्रेटर देन 20, तो ये क्या चलेगा, क्या 10 जो है वो बड़ा है किससे, 20 से। इसको ऐसे लेफ्ट टू राइट समझते चलो स्टेटमेंट को। 10 जो है ग्रेटर देन बड़ा है 20 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। दूसरा देखते हैं 20 इज लेस देन 10। पहले हमने यहाँ पे ग्रेटर देन लिया था 10 के साथ, अब 20 के साथ क्या ले रहे हैं, लेस देन। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, 20 और 20 इज लेस देन 10, क्या 10 से छोटा है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉल्स। और अगर यहाँ पे सपोज होता 5 या 4 कुछ भी, तो यहाँ रिजल्ट क्या आ जाता, ट्रू, ठीक है। ये हो गया अपना ग्रेटर देन और लेस देन। इसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इक्वल्स टू, ग्रेटर और लेस देन, इक्वल्स टू। अब इसमें बेसिकली क्या है, हम चेक करते हैं कि या तो वो बड़ा है या बराबर है, और चेक करते हैं या तो वो छोटा है या बराबर। फॉर एग्जाम्पल 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे हमने कंडीशन दी है, क्या 10 जो है वो छोटा है या फिर बराबर है किसके, 10 के। तो ये कंडीशन क्या है आपकी, रिजल्ट क्या आएगा इसका, ट्रू। रिजल्ट ट्रू क्यों आया, क्योंकि 10 जो है छोटा तो नहीं है 10 से, लेकिन बराबर है। अगर यहाँ पे केवल लेस देन होता तो ये फॉल्स हो जाती कंडीशन, लेकिन यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू है, या तो छोटा होगा या बराबर होगा, तो ये कंडीशन क्या हो गया आपकी, ट्रू। सेम 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, 10 जो है वो या तो बड़ा है या फिर बराबर है 5 के। तो यहाँ पे इस केस में बराबर तो नहीं है, लेकिन ग्रेटर जरूर है। तो इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रू। ये हो गया अपने पास कंपैरिजन ऑपरेटर। अब आते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर भी बेसिकली दोनों आपको ट्रू और फॉल्स देंगे, अगर कंडीशन ट्रू होती है या कंडीशन फॉल्स होती है। तो बेसिकली इसमें होता है एक तो एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट।
एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एम परसेंट से, ठीक है। इसको यहीं लिख लेते हैं एक बार, लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे लिखते हैं हम एंड रिप्रेजेंट एज दिस और रिप्रेजेंट एज दिस एंड नॉट रिप्रेजेंट दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोट। नोट तो बेसिकली क्या करता है, जो भी आपकी वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स, उसको रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। एक कंडीशन लेते हैं अपन ये वाली, ठीक है। इसको एक बार प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे अपने हिसाब से अगर अभी अपन इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या आना चाहिए, रिजल्ट ट्रू, क्योंकि 10 जो है वो बराबर है, छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू। तो इस केस में अभी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अभी ये चल रहा है। अब अगर अपन यहाँ पे नॉट का यूज कर देंगे तो इसका जो एक्चुअल रिजल्ट होता है ट्रू, ये उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ट्रू को कर देगा फॉल्स और फॉल्स को कर देगा ट्रू। एक बार कंसोल पे प्रिंट हो जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू आ रही है ट्रू, ठीक है। क्योंकि अभी अपन सिंपल एक कंडीशन लिख दी कि 10 जो है वो छोटा है या बराबर है 10 के, कोई कंडीशन ट्रू। अब लेकिन अगर मैं नॉट ऑपरेटर का यूज में ले लूं, ठीक है, लॉजिकल नॉट, उसको लॉजिकल नॉट भी बोला जाता है, नॉट, ठीक है। और अब इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा या फिर इसको मैं रन करूंगा तो इसका जो आउटपुट आएगा, सॉरी ये यहाँ बाहर नहीं आ सकता क्योंकि अपन को इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट के ब्रैकेट्स तो आएंगे ही, और बाद में इस कंडीशन को पूरा मैं कर देता हूँ नॉट इस ब्रैकेट के बाहर। अब इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो इसने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, रिवर्स, यानी कि नॉट क्या करता है, आपके ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा बेसिकली। अब आते हैं और पे। और क्या करता है, और दो कंडीशंस के बीच में वैल्यूज को चेक करता है। कैसे, फॉर एग्जांपल प्रिंट, एक वैल्यू एक तो अपन लेते हैं कंडीशन 10 जो है इज डबल इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। और एक कंडीशन लेते हैं अपन 10 इज डबल इक्वल्स टू 20 है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने दो कंडीशन यहाँ पे प्रिंट कराई है। अब जब हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो बेसिकली ये क्या प्रिंट करेगा, ये दोनों कंडीशन के बीच, मतलब दोनों कंडीशन को बीच में कंपेयर करेगा पहले तो, ठीक है। और दोनों मतलब इस कंडीशन को चेक करेगा ये ट्रू है या फॉल्स है, और फिर इस कंडीशन को चेक करेगा ट्रू और फॉल्स है। इन दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन आपके ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट हमेशा आपका जो है ट्रू आएगा। और इन दोनों कंडीशंस में से अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इफ एनी कंडीशन false, sorry, any condition true, result true. If all condition false, then result false, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो भी ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। जैसे अभी इस केस में क्या हो रहा है, आपकी एक कंडीशन तो ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता 20 या 230 ऐसा, अब रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। तो बेसिकली ये दोनों के बीच में कंपेयर करता है कंडीशंस को पहले तो, कि भाई इन दोनों में से कोई एक ट्रू है क्या, अगर ट्रू होती है तो ट्रू दे देगा, एल्स फॉल्स देगा। ये होता है लॉजिकल और। इसके बाद देखते हैं एंड। जैसे हमने इसको देखा था और को, वैसे ही एंड काम करता है। पर एंड क्या करता है, एंड के लिए एक तो अपन सिंबल ही वाला यूज में लेंगे, दूसरा एंड जो है वो तभी आपको ट्रू देगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होगी। ये एक तरीके से और का रिवर्स मान लो आप, इफ एनी कंडीशन फॉल्स देन रिजल्ट शुड बी फॉल्स, इफ ऑल कंडीशंस ट्रू देन रिजल्ट शुड बी
जैसे अभी यहाँ पे ये इक्वल्स टू 10 है, हाँ, और 10 इज डबल इक्वल्स टू 20 है, हाँ। तो ये बोल रहा है कि भाई ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तब जाकर के आप आगे बढ़ सकते हो या रिजल्ट ट्रू आएगा। कई बार कोडिंग के अंदर हमको ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे अपन को इस टाइप की कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, तब हम इनका यूज करते हैं, एंड और नॉट का, ठीक है। तो बेसिकली अब आप अगर जैसे इसको रन करते हो तो ये आपको फॉल्स दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये तो सही है कंडीशन, लेकिन ये फॉल्स है, तो ये आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। अगर ये 10 या फिर यहाँ पे कर दे अपन 20 इक्वल्स टू 20, देन ये आपको क्या देगा? ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंड ऑपरेटर। इसके बाद हम आते हैं रेंज ऑपरेटर में। तो रेंज ऑपरेटर बेसिकली इसको बोला एक तो होता है 3 डॉट्स के साथ, एक होता है 2 डॉट्स के साथ। जो सबसे पहले आता है वो आता है क्लोज रेंज ऑपरेटर, जो 3 डॉट होता है। बेसिकली एक रेंज डिफाइन करता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की। जैसे यहाँ पे दे रखा है 4 इंडेक्स इन 1 डॉट 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 5। तो ये जो बेसिकली, अभी इसको मत देखना, ठीक है, ये अभी अपन आगे देखेंगे, ये लूपिंग सिस्टम है, लूप है। यहाँ पे ध्यान दो आप, ये क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पे जो चलेगा ये चलेगा 1 से लेकर कहाँ तक? 5 तक, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर यहाँ पे 15 होता तो ये 15 तक चलता। स्टार्टिंग रेंज 1 और चलेगा कहाँ तक? 5 तक। ऐसे ही एक होता है हाफ ओपन रेंज, डॉट डॉट और लेस देन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कहाँ से चल रहा है? 1 से चलेगा कहाँ तक? चलेगा लेस देन 5 तक, ठीक है। 1 से चालू हुआ लेकिन चलेगा कहाँ तक? लेस देन 5 तक। तो ये कहाँ तक चला? 1 2 3 4, ठीक है। ये भी अपन आगे और भी देखेंगे इसको और अच्छे से समझने के लिए। बेसिकली ये क्या करता है? लूप है, फोर लूप लगा रखा है यहाँ पे। तो ये आपको बेसिकली रिपीट करेगा इस चीज को, जितनी कितनी बार चलेगा? जहां तक ये अपन ने रेंज दी है, 1 से लेकर 5 तक, यानी कि 5 बार चलेगा। तो आप अभी ये समझ लो, जो रेंज ऑपरेटर है दो टाइप के होते हैं, एक तो क्लोज रेंज और एक हाफ रेंज। क्लोज रेंज वाला जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जो वैल्यू होती है वहां तक चलता है, और जो हाफ रेंज ऑपरेटर है वो जो एंड पॉइंट होता है उससे -1 तक चलेगा, ठीक है, उससे लेस देन तक ही चलेगा। मतलब जैसे अभी यहाँ 15 होता तो ये 14 तक चलता, 20 होता तो 19 तक चलता, ठीक है। इसके बाद आते हैं टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर। ये होता है क्वेश्चन मार्क और इक्वल्स टू। इसको अपन एक बार के लिए कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंडीशन चेक कर रहे हैं, ए जो है बड़ा है बी से, ठीक है। फिर आता है टर्नरी ऑपरेटर, ये आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद आप कोई भी वैल्यू या स्टेटमेंट प्रिंट लिखोगे। उसके बाद आता है कॉलन, उसके बाद आप कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे, यानी कि 2 स्टेटमेंट यहाँ पे पास होंगे। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है? इसमें ये हो रहा है, अब इसको ध्यान से समझना। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ए इज ग्रेटर देन बी होता है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो, समझाने के लिए कर रहा हूँ। इधर कर देते हैं, ये आ गया, और इसको भी एक बार एंटर करते हैं, और ये आ गया। तो अब इसको ऐसे समझते हैं, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हुई, ठीक है, सपोज यहाँ पर अपन ए बी की जगह ले लेते हैं 10 इज इक्वल्स टू 10 इज ग्रेटर देन 5। तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट के अंदर क्या सेव होगा? ए इज ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं एक बार, प्रिंट रिजल्ट, इसको रन करवाते हैं, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो गया अपने पास? ए इज ग्रेटर देन, ठीक है। अब यही कंडीशन अगर हम फॉल्स कर दें, तो फॉल्स का फॉल्स होती है कंडीशन, तो किसके बाद वाला स्टेटमेंट प्रिंट होता है? कॉलन के बाद वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? बी इज ग्रेटर, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फॉल्स होती है तो इसके बाद कॉलन के बाद वाला। और यहाँ पे एक ही लाइन का स्टेटमेंट आता है, इस चीज का ध्यान रखना। आप यहाँ पे एक से ज्यादा लाइन है या ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट आता है।
और आगे भी जब अपन काम करेंगे तो इसको बहुत यूज में लेता हूँ मैं बेसिकली, तो वहां पे भी और देख लेंगे। ये हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स थे स्विफ्ट के अंदर जो आपके ज्यादातर काम में आएंगे। एक बार अपन वापस से गो थ्रू हो लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। सबसे पहले आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली आपको वैल्यू असाइन करने के काम में आता है। जैसे a इज इक्वल्स टू 5, तो हम a के अंदर 5 को डाल रहे हैं, ठीक है, b के अंदर 10 को डाल रहे हैं, b इज इक्वल्स टू 10। फिर आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसमें सिंपल है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर या मॉडुलस। तो रिमाइंडर जो करता है वो बेसिकली क्या करता है, आपके जब भी आप ये चीज यूज में लेते हो तो आपको जो भी बचता है लास्ट में डिवाइड करने के बाद, वो वैल्यू आपको रिटर्न करता है, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 10 हो, 20 हो, कितनी भी हो सकती है बेसिकली। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप 5 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपको रिजल्ट आएगा 1, और 4 को अगर डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ठीक, यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार में, 4 mod 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 mod 2 इज डबल इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि अगर हम 2 को 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है इक्वल्स टू होगी 0 के। तो ये आपकी एक कंडीशन बन गई है, ठीक है ना, ये चीज। तो ये आपके रिमाइंडर देता है आपको जो भी लास्ट में बचता है। इसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली आपको कंपेयर करने का काम आता है। डबल इक्वल्स टू यानी कि दोनों वैल्यूज बराबर हैं क्या, ठीक है। ए डबल इक्वल्स टू बी यानी कि ए जो है वो बी के बराबर है क्या। ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। ए ग्रेटर देन है क्या बी से, ए लेस देन है क्या बी से। ए जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू है क्या बी के, ए जो है लेस देन और इक्वल टू है क्या बी के। तो बेसिकली ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होता है। लॉजिकल एंड और नॉट। नॉट क्या करता है, आपके रिवर्स कर देता है कंडीशन को। ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू होगा तो नॉट लगाते ही ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो नॉट लगाते इसके आगे ये ट्रू कर देगा इसको। लॉजिकल और, इसमें आपकी कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन टू, जो दोनों कंडीशन है उनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये आपको रिजल्ट ट्रू देता है, एल्स रिजल्ट फॉल्स मिलेगा अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो। एंड बेसिकली रिवर्स होता है इसका और का। इसमें दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी आपको रिजल्ट ट्रू नहीं मिलेगा, रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। तो दोनों कंडीशन, ये वाली कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी आपको ट्रू मिलेगा। फिर आता है रेंज ऑपरेटर। रेंज ऑपरेटर बेसिकली आपके रेंज डिफाइन करता है कि भाई इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वैल्यू को लेता है, और ये ज्यादातर आपके लूप वगैरह में काम में आते हैं। तो ये हम आगे जब लूप देखेंगे तब और चेक, उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ पे भी बेसिकली आप ये मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, 3 डॉट लगाएंगे 5, तो ये चलेगा आपके 1 से लेकर 5 तक। हाफ ओपन रेंज वाले में क्या होता है, 1, ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यानी कि 1 से चलेगा, देन डॉट डॉट और लेस देन। तो किसके लेस देन, 5 के एंड पॉइंट के। एंड पॉइंट जो भी होगा उससे कम ही चलेगा। एंड पॉइंट अगर 100 है तो ये 99 तक चलेगा, 1000 है तो 999 तक चलेगा। बेसिकली ये मीन्स है इसका। फिर आता है टर्नरी ऑपरेटर कंडीशन। इसके अंदर आपकी वैल्यू अगर ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला स्टेटमेंट प्रिंट होता है, अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये थे आपके ऑपरेटर्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।